नाम क्या है आपका? सोनी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? 12 मनसकपुरा। 12 मनसा का पूरा प्रतापगढ़ की आप रहने वाली हैं। जी भैया। और इस बहन की गवाही इस प्रकार से है कि सन 2015 में इनकी शादी हुई और शादी होने के बाद जब इनके गर्भ में पहला संतान आया तो वो जब 4 महीने का इनके गर्भ में हुआ तभी अचानक इनको समस्या हुई। बहन आप बताएं कि उस समय जब आपके गर्भ में 4 महीने का संतान हुआ तो उस समय अचानक से आपको क्या समस्याएं होने लगी थी? कमर में दर्द होता था और ब्लीडिंग चालू हो जाती थी और खराब हो जाता था। आपने लिखा है कि जब वो बच्चा 4 महीने का हुआ तभी अचानक आपके कमर में दर्द हुआ और आपको ब्लीडिंग चालू हुई और उसी समय आपका गर्भ गिर गया। जी भैया। और गर्भ गिरने के बाद फिर आपने लिखा है कि आप सीधे डॉक्टर के पास गई और आपने अल्ट्रासाउंड लिया। तो अल्ट्रासाउंड लेने के बाद रिपोर्ट में क्या आया था? उसमें सब कुछ नॉर्मल था, कोई समस्या नहीं थी। उसमें कोई भी समस्या नहीं निकली। आपने जैसे ही आपको गर्भ गिरा उसके बाद आपने जाकर के डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला तो आपने अल्ट्रासाउंड जब कराया तो उसमें कोई भी आपके गर्भ में समस्या नहीं निकली। और आपका कहना है कि जो आपका पहला गर्भ जो 4 महीने का होकर के गिरा वो बेटा था। जी भैया। और उसके बाद फिर आपने लिखा है कि फिर कुछ दिन के बाद आपके गर्भ में फिर आप दूसरा संतान आया। जी भैया। उस समय जब आपके गर्भ में दूसरा संतान आया तो फिर आपको क्या हुआ था? फिर यही समस्या बनी रही, फिर कमर में दर्द होता था और ब्लीडिंग चालू हो जाती, खराब हो जाता था। फिर से आपको जब दूसरा संतान आपके गर्भ में आया, फिर जब वो 4 महीने का हुआ और आपने लिखा है फिर से आपको कमर में दर्द होना, ब्लीडिंग शुरू हुआ और आपका गर्भ फिर से गिर गया। जी भैया। उस समय जब आपका गर्भ गिर गया उस समय आप क्या सोच रही थी? आपने क्या सोचा कि किस तरीके की आपको समस्या हो रही है? मैंने ये सोचा कि पता नहीं क्या मुझे हो गया है, यही सब सोचते थे, बहुत टेंशन में रहती थी। और आपने लिखा है गवाही में कि इस समस्या को लेकर फिर आपने तांत्रिकों के पास भी गई। आपने लगभग 5 से 6 तांत्रिकों को इस समस्या को दिखाया। तांत्रिकों के पास जाने के बाद फिर आपको क्या महसूस हुआ? आपको कुछ छुटकारा मिला या फिर नहीं? जी नहीं। आपने लगभग 5 से 6 तांत्रिकों को अपने आप को दिखाया लेकिन कहीं से आपको छुटकारा नहीं मिला। जी नहीं भैया, छुटकारा कहीं से नहीं मिला। फिर आपने लिखा है कि आपको आपके किसी रिश्तेदार के द्वारा आपको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला और आपने 2017 से चर्च आना शुरू कर दिया। जी भैया। चर्च ध्यान से सुने कि इस बहन की इस प्रकार से गवाही है कि सबसे पहले 2015 में इनकी शादी जब हुई और उसके बाद जब इनके गर्भ में पहला संतान आया और जब वो 4 महीने का गर्भ में था तो इन्हें अचानक से समस्या होने लगी और इनके कमर में दर्द, ब्लीडिंग शुरू हुआ और इनका गर्भ उसी समय गिर गया। और जब इन्होंने चेक किया तो वो बेटा था और जब फिर इनके गर्भ में दूसरा संतान आया और वो भी 4 महीने का हुआ तो फिर से इन्हें वही समस्या होने लगी जो पहले संतान के साथ हुआ था और फिर वो भी गर्भ इनका गिर गया। और आप बताएं बहन, जो दूसरा गर्भ आपका खराब हुआ था वो भी आपका क्या बेटा था या बेटी था? लड़का ही था। वो भी बेटा ही था। इनकी 2 संतानें बेटे के रूप में खराब हो चुकी थी। फिर इनके रिश्तेदार के द्वारा इन्हें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला और इन्होंने 2017 से चर्च आना शुरू कर दिया। जी भैया जी। चर्च आने के बाद फिर आपके जीवन में क्या हुआ बहना? चर्च आने के बाद बहुत अच्छा लगता था, आशीषित हुई थी। फिर परमेश्वर ने मुझे एक बेटी देकर आशीष दी। जब आप चर्च में आए फिर आपके गर्भ में फिर एक संतान आया और आप लगातार प्रार्थना में आती रही, वचन को ग्रहण करती रही और 2017 से आप चर्च आना शुरू किए और 2018 में प्रभु ने आपको एक बेटी देकर आशीषित किया। जी भैया जी। और बेटी आने के बाद फिर आप लगातार प्रार्थनाओं में बने रहे। उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। जी भैया जी। और जब बेटी आई थी तो इसको कुछ समस्या हुआ था या फिर नहीं? जी नहीं, मैं प्रार्थना में बनी रही थी, कभी कुछ नहीं हुआ, अच्छा से हो गया लड़की। जब आपकी बेटी हुई तो इसको कोई भी समस्या नहीं हुई, ये सुरक्षित रही, परमेश्वर ने इसको सुरक्षित रखा और ये अच्छे से पैदा भी हुई। और आपने लिखा है कि फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद लॉकडाउन लग गया जिसके कारण फिर आपने संगति करना छोड़ दिया और आप प्रार्थना भी नहीं कर पाती थी। जी भैया जी। उस समय क्या हुआ था बहन, आप बताएं? प्रार्थना नहीं कर पाती थी और यहाँ चर्च भी नहीं आ पाती थी। फिर मतलब प्रेगनेंसी फिर हुई थी
फिर ऐसे स्थिति हो गई पहले की जैसा। जब लॉकडाउन लगा उसके बाद आप संगति में नहीं आ पाती थी चर्च में, और आपका कहना है कि आप प्रार्थना भी घर पे नहीं कर पाती थी, जिसके कारण से फिर जब आपके गर्भ में चौथा संतान आया तो वो भी आपका लगभग 4 से 5 महीने का हो करके फिर से आपको सेम वही समस्या हुआ और आपका गर्भ फिर से गिर गया। जी भैया जी। उस समय आप क्या सोच रही थी बहन? बहुत टेंशन में रहती थी, यही सोचती थी कि चर्च बंद हो गया, कि काश भाई खुला होता तो मैं जाती तो ऐसा ना होता। फिर आपका कहना है कि वो गर्भ आपका जो चौथा संतान आपके गर्भ में आया था वो भी खराब हो गया, और उसके फिर कुछ दिन के बाद से लॉकडाउन के समय ही फिर आपके गर्भ में एक संतान और आया, और उसके साथ भी वही जो आपके 3 जो संतान खराब हुए थे, सेम वही समस्या फिर आपके चौथे संतान के साथ भी हुई थी। जी भैया जी। उसके साथ क्या हुआ था बहन? फिर वही समस्या थी पहले की जैसा, कमर में दर्द होता, फिर ब्लीडिंग चालू, फिर गिर जाता। और आप ये बताएं कि जो आपके चारों संतान खराब हुए वो लड़का था या फिर लड़की थी? लड़का था। चारों आपके जो संतानें खराब हुई वो सब लड़के ही थे। आपको एक बेटी हुई जब आप चर्च में आने लगी, एक बेटी हुई। उसके पहले आपके 2 संतानें खराब हो चुकी थी जो लड़के थे। बेटी होने के बाद भी आपके 2 संतान जो गर्भ में थे 4 महीने के होकर खराब हो गए थे। जी। उस समय आपके घर परिवार के लोग क्या बोलते थे जब आपको ऐसी समस्या होती थी? क्योंकि आपके 4 बार आपका गर्भ गिर चुका था और 4 लड़के आपके खराब हो चुके थे। उस समय घर परिवार के लोगों का क्या कहना होता था? सब लोग बोलते थे कि बोलते थे कि यीशु मसीह में हो तभी इसे को ऐसा समस्या हो रहा है। सब कहते थे इसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। भाई आप बताएं कि उस समय आपकी पत्नी क्या सोचती थी, या फिर घर परिवार के लोगों को क्या कहना होता था, आप बताएं। अरे बहुत सी बड़ी बातें करते थे, गांव के लोग अगल बगल के कुछ भी बोलने लगते थे। लेकिन आपने इस प्रकार लिखा है कि लोग बोलते थे कि आपको बेटा नहीं होगा, आपका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा, इस तरीके से लोग ताना मारते थे। जी भैया जी। उसके बाद आपने लिखा है कि फिर भी आप प्रभु पर विश्वास करते रहे, और आपने लिखा है कि जब लॉकडाउन खत्म हुआ और आपने फिर से संगति करना शुरू कर दिया। जी भैया जी। और जब आप संगति में आने लगे उसके बाद से आपके जीवन में फिर क्या हुआ? बहन आप बताएं कि जब आप संगति लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब आपने संगति करना शुरू किया उसके बाद आपके जीवन में क्या हुआ? फिर बहुत अच्छा लगना, फिर प्रेगनेंसी हुई, फिर प्रभु ने मुझे लड़का देकर आशीषित किया। जोर से तारीफ करेंगे। आपका कहना इस प्रकार से है कि जब आप दोबारा से जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद आपने संगति करना शुरू किया, आप लगातार चर्च में आते रहे, वचनों को ग्रहण करते रहे, आपने प्रार्थनाओं को करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक दिन आप घर से, उस दिन की तारीख 1 दिसंबर 2022 को आप घर से परमेश्वर के दास जो यहाँ पे वचन बता रहे थे, जो घोषणाओं को कर रहे थे, आप घर से ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रही थी। जी भैया जी। उस समय परमेश्वर के दास क्या घोषणा कर रहे थे और आपके जीवन में क्या हुआ था? पापा जी ने कहा जिस बहन के गर्भ गिरता है अब नहीं गिरेगा। यहाँ से परमेश्वर के दास पापा जी घोषणा कर रहे थे कि जिन बहनों का गर्भ गिरता है उनका गर्भ अब नहीं गिरेगा, जिनके भी संतानें नहीं है प्रभु उनको संतानें देने जा रहा है। तो आपने उन सामर्थी वचनों को अपने जीवन में ग्रहण किया। जी भैया जी। उसके बाद आपके जीवन में क्या हुआ था? फिर परमेश्वर ने 16 मार्च को प्रभु ने मुझे एक बेटा देकर आशीषित किया। तो आइए हम सब 1 दिसंबर 2022 की उस घोषणा को जो परमेश्वर के दास ने इनके लिए किया था, पूरी चर्च के लिए किया था, तो आइए उस घोषणा को अपनी स्क्रीन पर सुनते और देखते हैं। पर मैं एक धाय के रूप में भूमिका निभाता हूं प्रभु आज इनके जीवन में। तेरे आशीषों का, तेरे अनुग्रह का फल इनके जिंदगी में आए, ताकि नए पत्तों के समान, जैसे बाइबल कहता है धर्मी जन नए पत्तों के समान लहलहाते रहेंगे। वो संतान जो आपकी ओर से आ रहा है उस पर प्रभु तेरे वचन का मलहम और पट्टी लगाकर इस दुनिया में लाया जाए। जोर से तारीफ करेंगे, अपने हाथों को हिलाकर जोर से हालेलुया। बहन आप बताएं कि जब आपने उस प्रार्थना को ग्रहण किया
उस समय आपके घर में संतान था और परमेश्वर के दास ने जो प्रार्थना किया था उसको आपने घर से ऑनलाइन ग्रहण करने के बाद आपने लिखा है कि 3 महीने बाद आपको फिर डिलीवरी हुई और आपको परमेश्वर ने एक बेटा देकर आशीषित किया है। जी भैया जी। और लगभग इस बेटी होने के 5 साल के बाद परमेश्वर ने आपको एक बेटा देकर आशीषित किया जी है। भैया जी। अब आपके घर परिवार के लोग जो आपको ताने मारते थे वो अब क्या बोलते हैं? अब यही बोलते हैं कि जिसके संतान नहीं, सबको कहते हैं कि यीशु मसीह में जाओ, सबको परमेश्वर देगा। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर के इस बड़े अद्भुत काम के लिए। चर्च आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से इनके 4 संतानें जो बेटे के रूप में थी वो खराब हो गई थी। इनके पास केवल एक बेटियां थी और इनकी इच्छा थी कि परमेश्वर मुझे एक बेटा देकर आशीषित करे। और ये लगातार प्रार्थना में आते रहे, वचनों को ग्रहण करते रहे और जो परमेश्वर के दास ने घोषणा किया था उसको इन्होंने रिसीव किया अपने जीवन में। और इनकी जो बेटी थी, बेटी 2018 में हुई और 2018 के बाद इनके 2 संतानें खराब हुई। उसके बेटी होने के 5 साल के बाद परमेश्वर ने इनकी नामधराई को मिटा दिया है। जो लोग बोलते थे कि तुम्हारा वंश अब नहीं बढ़ेगा, परमेश्वर ने एक बेटा देकर के आशीषित किया है। इस बड़े छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बहन आप ये बताएं कि अब आप खुश हैं? जी भैया जी। कितना खुश हैं आप लोगों को बताएं। बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। जी भैया जी। अभी आपका बेटा कितने महीने का हो चुका है? 8 महीना। 8 महीने का हो चुका है। जोर से तारीफ करेंगे इस बड़े छुटकारे के लिए। अपने हाथों को हिलाकर जोर से हालेलुया बोले। ये सब जो आपके जीवन में अद्भुत काम हुआ है, ये सब किसने किया है? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में छुटकारा किया है, आपको बेटा देकर आशीषित किया है। और आप यहाँ पर जितने भी लोग चर्च में उपस्थित हैं जिनके पास संतान नहीं है, जिनको समस्याएं होती है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन बहनों से मैं यही कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और प्रार्थना करें, सदा बनी रहे संगति में, उन्हें भी परमेश्वर संतान देगा। जोर से तारीफ करेंगे इस बड़े छुटकारे के लिए। अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया।